बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कनाडा कॉलिंग, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और TV1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। आपके लिए हम हफ्ते में 2 दिन ये प्रोग्राम लाया करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ गैर हाजिरी रही, कुछ मौसम की ख़राबी और कुछ शायद तबीयत की भी ख़राबी, लेकिन बहरहाल यहाँ ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। एक बार फिर आपके साथ हैं और हम आपके लिए TV1 कनाडा उर्दू का पहला चैनल है कनाडा में, उस पर आपके लिए ख़बरों का एक राउंड अप लेकर आया करते हैं। पाकिस्तान से कुछ ख़बरें, कुछ इंटरनेशनल ख़बरें, कुछ स्पोर्ट्स की ख़बरें और कुछ इंटरटेनमेंट की ख़बरें इसमें हम शामिल करते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बरतानिया के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बरतानी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन से मुलाकात भी की है और वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो बरतानिया का दुश्मन है और जो पाकिस्तान का दोस्त है वो बरतानिया का दोस्त है। इसके अलावा 2.5 अरब पाउंड तक बाहमी तिजारत को बढ़ाने का अज़्म भी किया गया है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन की आजकल शदीद तनकीद का सामना है। उनके खिलाफ जो कोर्ट का फ़ैसला आया है, उसके बाद तफसीली फ़ैसला भी आ गया जो गो के वो उनके जहाज़ पे चढ़ने के बाद आया। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस हवाले से हुकूमत ज़रूर कामयाब है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, अमरीका है, बरतानिया है, जो बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान के किसी न किसी हवाले से हलीफ भी हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत को भी और वज़ीर-ए-आज़म को भी मानते हैं और आज इसका इजहार बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया। बहुत सी तनकीद एक बड़े वफ़द के हवाले से भी की जा रही है कि 80 से ज़ायद लोग इसमें गए हैं, बड़े महंगे होटलों में रह रहे हैं, लेकिन क्या कीजिए, पाकिस्तान की सियासत का ये रुख जो है इसमें हमेशा ही तनकीद होती रहती है, लेकिन इसको कभी भी किसी ने सही करने की कोशिश नहीं की। क्या हासिल होगा इन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात से? ज़रूर कुछ हासिल होना हो, वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद में ज़रूर जो है वो इजाफा होगा। वापस आएंगे, क्या करेंगे? कुछ तज्ज़िया-निगार कहते हैं कि शायद वो आके इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन डिटरमिन है वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कि वो इसका अपील भी करेंगे और आइनी तौर पर जो है इसका मुकाबला करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे गैर आइनी तौर पर नहीं हटाया जा सकता। वापसी उनकी होगी तो क्या होगा, देखते हैं। इसका इंतज़ार हमें भी है। बहुत से जो तज्ज़िया-निगार हैं और कानूनदान हैं मुख्तलिफ तशरीहात कर रहे हैं कोर्ट के फ़ैसले की। कुछ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो गए हैं, उनको सज़ा हो गई है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली जो फ़ैसला करेंगी वही हतमी फ़ैसला होगा, लेकिन अपोजिशन अपने तय हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज कायम करने की कोशिश कर रही है। किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान, पता नहीं। फ़ायदा किसका है? अवाम का नुकसान इसमें ज़रूर है। पंजाब असम्बली में हैरानकुन तौर पर मुत्तफ़िका तौर पर सूबा बहावलपुर की बहाली और जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के हवाले से करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। अब बनेंगी या नहीं बनेंगी ये बात की बात है, लेकिन आप देखिए इस पर कितनी बात हुई। सियासी स्टंट इसको कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। नून लीग ने कहा कि हम इंतज़ामी तौर पर जो हैं सूबे बनाने के हक़ में हैं, लिसानी तौर पर नहीं। लेकिन अगर बहावलपुर सूबा अगर वाकई करारदाद के मुताबिक बनता है तो लोधरा तक क्या फिर सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा? क्योंकि उसके आगे तो बहावलपुर की सरहदें शुरू हो जाएंगी। जनूबी पंजाब की क्या जोग्राफ़ी सूरत हाल होगी? अभी कमीशन बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बनने को 4 साल तक कुछ नहीं हुआ और एक दिन में करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शायद बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में किसी बात को भी आप रद्द नहीं कर सकते। हो सकता है कोई ऐसा सिलसिला नज़र भी आ जाए और कोई ऐसा फैसला सामने भी आ जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की या यूनिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं सूबाई दारुल-हुकूमतों तक। और मेरे ख्याल अब ये फ़ैसला अगर इस तरह हो गया है तो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी इस हवाले से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हज़ारा की बात हो रही है, फ़ाटा की बात हो रही है और बहुत सी बातें आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद निकलेंगी। लोड शेडिंग पाकिस्तान भर में, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं और आज तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ ख़ुद भी मुजाहरों में शामिल हो गए हैं। तोड़ फोड़ होती है, बिजली है कि आती ही नहीं है। 7,500 मेगावाट से ज़ायद का शॉर्टफॉल हो गया है। इतलात ये हैं कि सदर आसिफ जरदारी ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है, तमाम मसरूफियात को मनसूख करके अहम इजलास की सदारत भी की है। और ये भी देखिएगा आप कुछ दिन के बाद बिजली की सूरत बेहतर भी हो जाएगी, जिस तरह एक दफ़ा पहले हुआ था जब वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया था। लेकिन जब हल आपके पास मौजूद है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? पंजाब में ज़ाहिर है इसको सियासी स्टंट बना लिया जाता है, इशू बना लिया जाता है और वज़ीर आला कहते हैं कि पंजाब के ख़िलाफ़ जो है ख़ास तौर पे पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है।
अगर आपके पास वसाइल हैं, अगर पैसे आज रिलीज़ हो सकते हैं तो पहले क्यों नहीं किए गए, ये किसी की बात में समझ नहीं आती। इसका मतलब यही है कि आप इसको सियासी तौर पर डील कर रहे हैं, हालांकि इसको भी इंतज़ामी तौर पर डील करने की ज़रूरत है। लेकिन वही बात है कि जब पानी सर के करीब आता है तो फिर सर बाहर निकालने के लिए इसको हल करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल में इसको ख़ासतौर पर बिजली के मामले को सियासत से बालातर होकर इसको तय करने की ज़रूरत है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। 3 तर्ज की वनडे, T20 और टेस्ट की अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। मिसबाहुल हक जो हैं वो टेस्ट टीम के और वनडे टीम के कप्तान होंगे, जबकि मोहम्मद हफीज़ को पहली मरतबा T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया है। लोगों ने इसको सराहा भी है। मिसबाहुल हक ने रिटायरमेंट नहीं ली है T20 जो किस्म की क्रिकेट से। वो कहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वापस आऊँगा। लेकिन पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड, हालांकि बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाए T20 में। अब देखिए क्या सूरत हाल बनती है। उमर अकमल को टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किए गए, टेस्ट टीम से ड्रॉप किए गए। अहमद शहजाद की वापसी है, शायद शमी की वापसी है। अच्छी बात है, श्रीलंका का दौरा आ रहा है, देखें इसमें क्या सूरत हाल बनती है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। कनाडा में आजकल बहुत बात हो रही है। एक T20 मैच है 12 जुलाई को जिसने होना है। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स ने आना था लेकिन अभी तक इशू चल रहा है और बोर्ड की तरफ से उनको इजाज़त नहीं है। जब क्रिकेट पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, वहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब है, गैर मुल्क की टीमें नहीं जा रही हैं, तो इमेज बेहतर करने के लिए शायद ये बेहतर होता कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को इजाज़त दे दी जाती। न जाने दी है या नहीं दी है, लेकिन कन्फ्यूजन इस हवाले से ज़रूर है। अखबारी खबरें तो यही हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं इजाज़त दी गई, लेकिन हमें उम्मीद है कि खुदा करे कुछ खिलाड़ी हैं उनको इजाज़त दे दी जाए और कनाडा में टोरंटो में जो रॉजर सेंटर में हो रहा है मैच, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर कामयाब हो सके और पाकिस्तान का इमेज भी ज़्यादा बेहतर बन सके। उधर जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया है और फाइनल में पहुंच गया है। और पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, उसके लिए भी भारत में होगा, उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हतफ 3 गजनवी का आज मिसाइल का पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया है। 290 किलोमीटर तक जौहरी और रिवायती हथियार ले जा सकता है। इससे पहले भी एक सीरीज़ जो है मिसाइल्स की, उसके एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बहुत खासे कामयाब रहे हैं। भारत की तरफ से भी जो है इसका तजर्बा होता है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी एक दूसरे को इत्तला भी देते हैं। बहरहाल ये भी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अपने दिफा के लिए पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस हवाले से काम करती है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान खासा दुनिया में कहा जा रहा है कि खासा आगे निकल गया है। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो अदालत का तफसीली फैसला आया है उस पर बहस जारी है। थोड़ी देर पहले भी हमने इस हवाले से बात की और इसको मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है। ज़ाहिर इसमें सियासत बहुत होती है। नवाज शरीफ साहब इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे हैं, साथ साथ इमरान खान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब सिंध के दौरे पे भी गए हैं। नून लीग में जम हुई है नेशनल फ्रंट जो है, सिंध नेशनल फ्रंट, मुमताज़ भुट्टो साहब की पार्टी, और वहाँ कामयाब जलसे हैं। कोशिश कर रही है नून लीग किस तरह से अपने वहाँ पे पाँव जमाए, चाहे वो कॉमपर्स जमातों के साथ या बाकी जमातों के साथ मिलकर। सिंध में भी इस दफ़ा कोशिश की जा रही है। कामयाबी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वोटों के बाद इसे ये पता चलता है कि असल सूरत हाल क्या है। इसके साथ साथ नए सर्वेज भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी की मकबूलियत उसमें खासी बताई जा रही है। पहले इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ बात थी कि जब इलेक्शन होगा देखेंगे, लेकिन अब कम अज़ कम इस हवाले से ज़रूर तहरीक इंसाफ मैटर करती है कि जब 3-4 पार्टीज़ का नाम आता है तो तहरीक इंसाफ का नाम भी इसमें ज़रूर आता है। अब किस हद तक वो कामयाब होंगे इलेक्शन में, ये ज़ाहिर सी बात है, जब वोट निकलेंगे बैलेट से तभी पता चलेगा। लेकिन अपने तई तहरीक इंसाफ भी और नून लीग भी हुकूमत को खासा टफ टाइम आजकल दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के हवाले से अदालती और उसके साथ साथ लोड शेडिंग के हवाले से भी खासी लगता है कि हुकूमत को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस थी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, खासी अच्छी बातें हुई। यहाँ भी तिजारती हजम को बढ़ाने की बात की गई और साथ साथ एक अच्छा जस्टर आज ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी शहरी खलील चिश्ती उनको पाकिस्तान जाने की इजाज़त भी दे दी है। लेकिन साथ साथ आप देखें कि भारतीय मीडिया में कुछ नाम ऐसे भी आए जो लाहौर के ताजर थे, उनकी तस्वीरें आ गई कि ये शायद यहाँ किसी दहशतगर्दी के हवाले से दाखिल हो गए। तो बाज़ बात ऐसे भी होता है कि एक तरफ अच्छी बात हो रही है तो ये, और दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं से आपको उसका, अब ये ना जाने जानबूझ के होता है या क्या है, ताल्लुकात जब बेहतर होने लगते हैं कोई ना कोई बात ज़रूर हो जाती है। कहीं कहीं मीडिया जो है ओवरडू भी कर जाता है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि असल कहानी इसके पीछे क्या है। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके बाद माई नेम इज़ खान, और उसके बाद अब एक नई फिल्म में दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत अगर बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो बड़ी कामयाब इनकी फिल्में रही हैं। तो एक अच्छी और फिल्म आपको देखने को मिलेगी काजोल की और शाहरुख खान की।
नए पोल्स बताते हैं, अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो यहाँ पे एनडीपी को मकबूलियत हासिल हो रही है टोरीज़ के मुकाबले में, और बल्कि जो ट्रेडिशनल टोरीज़ की इलाके थे वहाँ भी जो है एनडीपी जो है मकबूल होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लिबरल और टोरीज़ की, हम कंजर्वेटिव की बात करते थे लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लिबरल पीछे जा रही है, एनडीपी आगे आ रही है, और अगला इलेक्शन कोई बड़ी चेंज भी ला सकता है। जिस तरह पिछले इलेक्शन में 100+ सीट्स ली एनडीपी ने, नेक्स्ट इलेक्शन मजीद भी हैरान कर सकता है। कनाडा में कैंसर से होने वाली अमवात में कमी आई है, और 4 जो बुनियादी कैंसर थे उनमें कहा जा रहा है कि खासी कमी हुई है, और बुनियादी वजह लंग कैंसर के हवाले से सिगरेट नोशी के हवाले से लोगों ने सिगरेट पीना खासी हद तक कम कर दिया है। मर्दों में 21% है शायद, ख़वातीन में 9% कमी आई है, और अच्छी बात है, स्क्रीनिंग हो जाती है, टेस्ट हो जाते हैं, अवेयरनेस लोगों में है, तो कैंसर से होने वाली अमवात में पिछले सालों में अगर हम देखें, कंपेयर करें तो कनाडा में खासी कमी वाक़ई हुई है। लास्ट वीक में लेकिन जो ट्रैफिक के हादसा थे और दूसरे हादसा थे उसमें 5 से ज़ायद अफराद जो हैं GTA में जो हैं उनकी अमवात हुई हैं। ये पिछले दिनों हमने 2-3 दिन में देखा है कि खासी ट्रैफिक के हादसा हुए हैं, और इस हवाले से कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे तो बहुत कम ऐसा सिलसिला होता है, लेकिन बाज़ औक़ात रिपोर्ट्स ऐसी आज, अगर हम पिछले वीक की बात करें तो ट्रैफिक के हादसा में 4-5 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 2006 के बाद जो की एशियन ममालिक हैं जिनको हम कहा जाता है, जिसमें इंडिया भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, फ़िलिपाइन भी है, जो इमिग्रेशन एप्लीकेशंस हैं 2006 के बाद से उसमें 50% तक एप्लीकेशंस में कमी वाक़ई हुई है, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, और कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, सिस्टम चेंज हुए हैं, और शायद थोड़ा सा यहाँ गवर्नमेंट भी चाह रही है कि उनका जो अब फोकस था शायद बुनियादी जो एशियाई ममालिक से उनसे हटकर कहीं और जा रहा है। तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फ़िलिपाइन से 2006 के बाद से जो एप्लीकेशंस थे उनमें ड्रॉप हुआ है मोर देन 50%। तो जनाब ये था हमारे आज की कुछ न्यूज़, और ईमेल असां ताको घिन वेंदे हैं सराइकी दी हेडलाइंस किते, और ताड़े किते असां हमेशा ही हर प्रोग्राम में असां ताको ॾिसेंदे हैं कि बहुत जल्द असां सराइकी दा प्रोग्राम ही इथों टोरंटो तो शुरू करण वाले हैं। तो आओ चलते हैं सराइकी दी हेडलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वसीफ खबर नाल मैं हाँ वासिफ मलिक। सब तो पहले वसीफ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर गिलानी दी सज़ा ते तफसीली फैसला जारी करते तो इन्हें अदालत दा मुमकिन नतीजा रुकने तो 5 साल किते ना एलिए फैसले दा मतन। वज़ीर पंजाब में शहबाज शरीफ के जो भारत एक वड़ा मुल्क है, पर जेड़ा जितना वड़ा होंदे उको उतना झुकना भी पौंदे। भारत एक कदम वधावे, असां 2 कदम वधेसो। तहरीक इंसाफ दे सरबराह इमरान खान के जो वज़न को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं सारिया इत्तेहादी जमाता भी बचेंदियां पिन। पंजाब के वज़ीर कानून सनाउल्लाह आके जो वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक बड़खा मारण के बजाय लियारे दे हालात ठीक करने ते तवज्जो देवन। कोट अद्दू च मदरसे दे शितान सेफ्त मौलवी 8 साला बारड़ी को जिनसी हवस का निशाना बनार था। बारड़ी तशवीशनाक हालत निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल। पुलिस का बासर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तो इनकार। सराइकी हेडलाइंस डिठियाँ और वापस हम आ गए हैं कनाडा कॉलिंग की तरफ, लेकिन आए हैं आपसे सिर्फ इजाज़त लेने के लिए। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। हमारी मुलाकात होगी अब हफ्ते को। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।